Hello बच्चों, let us read the question first. The number of ordered pairs x comma y such that LCM of x and y is 2520 is. So before solving, we'll write the key concept first. तो मान लीजिए की कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी टास्क जो है हमारे पास वो ए वे से कंप्लीट किया जाता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। ए वे से हम कोई टास्क करते हैं और रिमेनिंग टास्क हम बी वे से करते हैं। रिमेनिंग टास्क तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए डॉट बी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए अब हमारे पास 2520 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 क्यूब आ जाएगा और 2 क्यूब के बाद 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ओके, अब मान लेते हैं क्या पूछा है, एक्स और वाई दो नंबर्स पूछा है। तो मान लेते हैं लेट 2 टू द पावर डब्ल्यू इंटू 3 टू द पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर वाई इंटू 7 to the power z. So first number is this, let the first number is this, and second number is 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c into 7 to the power d. So second number is this. So now we'll try to find out the possible value of, we'll try to find out the ordered pairs of ordered pairs of w कॉमा ए। तो w कॉमा ए, w और a की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। मान लीजिए 3 हो जाए w और a क्या हो जाए, 0 हो जाए। और आगे क्या होगा, आगे मान लीजिए 3a हो जाए, a 1 हो जाए, 3w हो जाए, ये 2 हो जाए। और क्या क्या पॉसिबल है, दोनों 3 भी हो सकते हैं, कॉमा 3 भी हो जा सकते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए अब 0 3 हो जाए और ये क्या हो जाए 0 कॉमा यहाँ क्या आ जाएगा, मान लीजिए 0 हो जाए और ये आपका ये 0 ये 1 हो जाए और ये 3 हो जाए। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पॉसिबल केसेस आ गए हमारे पास, कितने पेयर्स बने, 7। तो लेट्स राइट द पेयर्स। We have 7 pairs. सिमिलरली अब हम चेक करेंगे x कॉमा बी के लिए। तो x कॉमा बी के लिए चेक करते हैं। तो x कॉमा बी का चेक करने से पहले क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, x 3 टू द पावर x 3 टू द पावर b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो और यहाँ क्या है, 2 है, यानी मैक्सिमम हमें 2 तक ही जाना होगा। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 हो जाए, x 0 हो जाए, b 2 हो जाए, 0 हो जाए, अब 1 हो जाए और 2 हो जाए। तो मान लीजिए ये 1 हो गया, 1 2 पॉसिबल हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 0 पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और 2 2 पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 1 पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे पास कितने केसेस हो गए, 5 केसेस। सो 5 पेयर्स ये हो गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे y कॉमा सी के लिए। तो y कॉमा सी के लिए पॉसिबल पेयर्स देखते हैं। तो y एक्चुअली है क्या, y अपना 1 है पावर, क्योंकि y ये है और c ये है, तो पावर 1। तो 1 के लिए कौन कौन सी पॉसिबल है, 1 0 हो जाए, y 1 हो जाए, c 0 हो जाए, या y 0 हो जाए, c 1 हो जाए, या दोनों क्या हो 1 1 हो जाए। सिमिलरली अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस जेड और डी के लिए, जेड कॉमा डी के लिए देखते हैं। मान लीजिए पावर 1 है, 7 टू द पावर 1, सेम केसेस होगा, 0 1 1 1।
तो यहाँ कितने पेयर हो गए? 3 पेयर्स। यहाँ कितने पेयर्स? 3 पेयर्स। तो हम देख सकते हैं कि टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्स्ट चांस में जब हमने पेयर्स कैलकुलेट किया 7 पेयर्स आया, तो टास्क कंप्लीटेड नहीं है। यहाँ भी टास्क कंप्लीटेड नहीं था, यहाँ भी टास्क कंप्लीटेड नहीं था। सो फाइनली लास्ट में हमारा टास्क कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. So after multiplication we'll get the value 315. So this is our final answer. So option C is right. So hope you understood it well. Best of luck.